नमस्कार दोस्तों, मैं के.एम. गुप्ता आप सभी स्टूडेंट का पूजा इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर सिर्फ इसी वजह से सेलेक्ट नहीं हो पाते क्योंकि इंग्लिश उनकी बहुत कमज़ोर है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो सिर्फ उन्हीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम को चुनते हैं जहाँ पे इंग्लिश का स्कोप नहीं है। ऐसे बहुत ही कम एग्जाम है, खासकर जैसे रेलवे का एग्जाम। तो आप ऐसा क्यों करते हैं, इंग्लिश को बाईपास करने की कोशिश क्यों करते हैं? इसका छोटा सा कारण है कि बचपन से आपका इंग्लिश बिल्कुल बेसिक लेवल से ही कमजोर रहा। आप कभी इस पर विशेष रूप से ध्यान नहीं दे पाए और ना कोई आपको ऐसा अध्यापक मिला जिससे कि आप अपनी अंग्रेजी को मजबूत बना सकें। हर बच्चा डिजर्व करता है, गांव से आया हुआ हर बच्चा जिसमें योग्यता होती है वो बड़े से बड़े एग्जाम के लिए डिजर्व करता है। हमारे स्टूडेंट जो बहुत ही ठोट ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए, जिनके घर में किसान बेलदार जैसे माता पिता का बैकग्राउंड है, वो भी अंग्रेजी में बहुत अच्छा स्कोर करके यहाँ से अंग्रेजी को क्वालिफाई करके ले गए। दोस्तों, मैं इतने लंबे समय से पढ़ा रहा हूँ कि जिनके पिता को पढ़ाया आज उनके पुत्र को पढ़ाने का मौका मिल रहा है और ऐसे लोगों से हमें दिन भर मिलने का मौका मिलता है। आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। अंग्रेजी हो सकता है आपने कहीं और से पढ़ी हो और पढ़ने के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपकी अध्ययन पद्धति में कोई ना कोई फॉल्ट है। और ये फॉल्ट तभी पता लगता है बच्चे को जब वो दूसरी जगह जाके अध्ययन करे और ये देखे कि पहले में और अब में क्या अंतर है। तो दोस्तों, मैं अंग्रेजी के लिए पूजा इंस्टीट्यूट में इंग्लिश का एक जनरल इंग्लिश का नया बैच चालू कर रहा हूँ 4 बजे से 24 जुलाई 2023 मंडे से। तो पहले आप ये बैच ज्वाइन करिए, फिर ये देखिए कि जो एग्जाम आप छोड़ देते थे इंग्लिश में दिक्कत के कारण, उनको आप गले लगा लोगे और ये कोशिश करोगे। यहाँ हम इसके लिए नहीं पढ़ाते कि बच्चा 100 में से 20 या 30 50 नंबर लेके आए। हम पढ़ाते हैं 100 में से 100 लाने के लिए, जो इंग्लिश में असंभव है और हम उस असंभव को संभव करके दिखाते हैं और ये हर बच्चा कर सकता है। मैं अपना बैच बिल्कुल ABCD से शुरू करता हूँ, जहाँ पे बच्चा अपने आप को कनेक्ट कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है मैं तो अंग्रेजी में कुछ जानता ही नहीं हूँ। आजकल ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट जो एग्जाम की तैयारी कराते हैं वो बड़े लेवल से बच्चों को पढ़ाते हैं। वो कई बच्चों को मानते हैं कि इनको तो आना चाहिए ये चीज़, जबकि वास्तविकता यह है बच्चे को वो चीज़ आती नहीं है। तो वो वहाँ पे बैठा बैठा अपना टाइम पास करता है, कुछ भी नहीं करता, फीस भी खराब कर दी उसने माँ बाप की। तो ऐसे में आप इंग्लिश का वन टाइम सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, जिंदगी भर की कमियों को दूर करना चाहते हैं, तो आइए हमारे पास एक बार और देखिए कि ये बैच कैसे आपकी तैयारी में 4 चांद लगा सकता है। दोस्तों, मैं 22 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। जिनको पढ़ाया आज उनके बच्चों को पढ़ाने की स्टेज आ गई, यानी सेकंड जनरेशन को पढ़ा रहा हूँ। इंडिया का कोई कोना, कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जहाँ हमारे विद्यार्थी अपना काम नहीं कर रहे या जिनका वहाँ पे चयन नहीं हुआ है। आप भी उनमें से एक हो सकते हैं, बस वो इंग्लिश के कारण आज तक आपका सिलेक्शन रुका है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, आप स्टेट गवर्नमेंट का कोई एग्जाम लीजिए, CT का एग्जाम लें या हाईकोर्ट LDC, राजस्थान गवर्नमेंट का LDC का एग्जाम लें। इन सब में इंग्लिश का बहुत सिलेबस इस तरीके से टाइप किया है कि वो ग्रामेटिकल है और ग्रामेटिकल सिलेबस में मैथमेटिक्स की तरह नंबर मिलते हैं। अगर आपका सही है तो कोई चौथा ही नंबर भी नहीं कर, बट वो कब मिलेंगे जब आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। वो कभी स्कूल में नहीं होते, ना कॉलेज में होते, वो इसी क्लास में होंगे। दोस्तों, मैं ये वायदा करता हूँ, जो इंग्लिश आपने 12 साल या 15 साल नहीं पढ़ी होगी अपने विद्यार्थी करियर में, वो यहाँ पे आप 3 से 4 महीनों के अंदर पढ़ के किसी भी कंपटीशन के अंदर बेस्ट मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और ये मैं मेहनत जो बच्चों को कराता हूँ उस भरोसे पर बोल रहा हूँ। हमारी क्लासेस में ऐसे बच्चे मौजूद हैं जो किसी, जैसे मान लो CGL मेंस एग्जाम में गए, 200 नंबर का पेपर था, 190 195 नंबर लाके उन्होंने स्कोर किया और आज एक बहुत बड़े पद पे काम कर रहे हैं। तो आप भी अगर वो सपना पाल के बैठे हैं, आगामी समय में अभी जैसे स्टेनोग्राफर की वैकेंसी निकलेंगी SSC में, स्टेट गवर्नमेंट में भी, वहाँ पे कई बच्चे स्टेनो के अंदर बहुत काबिल होते हैं, बहुत अच्छी स्पीड भी होती है, पर उनको दुख तब होता है जब वो रिटन एग्जाम देने जाते हैं और इंग्लिश के कारण उनका चयन रुक जाता है। उनसे ज़्यादा दुख उनके माता पिता को भी होता है। ऐसे में आप ये गलती बिल्कुल ना करें, पहले अपना रिटन सुधारो, क्योंकि अगर रिटन नहीं सुधारोगे तो स्टेनोग्राफी दिखाने का, स्पीड दिखाने का आपको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि रिटन से ही स्टेनोग्राफी की ओर रास्ता जाता है। तो मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि एग्जाम में जो जो चीज़ें इंग्लिश से बनी हुई हैं या इंग्लिश में हैं, हम हर पार्ट क्लास में कराएंगे। वोकेबुलरी इसमें शामिल है, ग्रामर पूरा सिलेबस शामिल होगा, कंप्रिहेंशन पार्ट पे हम विशेष ध्यान देते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर जगह वोकेब की सिर्फ बुक्स पकड़ा दी जाती हैं, जबकि यहाँ हम बच्चे को क्लास में वोकेब पर डे कराते हैं। ये बहुत बड़ा फायदा है जो आपको कहीं से भी नहीं मिलेगा। और मैंने जैसा कहा, ये वन टाइम सॉल्यूशन है। एक बार पढ़ने के बाद
ज़िंदगी में अंग्रेजी में किसी भी परीक्षा में, चाहे वो क्लर्क से लेके आईएएस तक का हो, आप मात नहीं खाओगे। ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैं ये चीज़ आज से नहीं कर रहा हूँ, पिछले 22-23 सालों से कर रहा हूँ। बस सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आपको ये तय करना है कि किसी ऐसी जगह जाके अध्ययन करना है जहाँ सिर्फ आप भीड़ के कारण आकर्षित होकर जा रहे हैं, जहाँ से आपको कुछ नहीं मिलेगा, या फिर अपने सिलेक्शन के लिए जा रहे हैं। अगर आपको अपने सिलेक्शन के लिए पढ़ना है तो ऐसी जगह जाकर अध्ययन करना चाहिए जहाँ पे आप अपने डाउट्स भी पूछ सकें और हर चीज़ का समाधान निकाल सकें। ज़्यादातर बच्चे सिर्फ भीड़ की ओर आकर्षित होकर अपने करियर को खराब कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ टीचर की शक्ल तक नहीं दिखती, वहाँ बच्चा डाउट पूछना तो दूर पूछने की सोच भी नहीं सकता। और यहाँ हम बच्चे को खुली छूट देते हैं कि मन में चाहे 1000 डाउट आए, वो आप क्लास में क्या कर सकते हो, और हमें उन्हें दूर करने की भरसक कोशिश करते हैं। दोस्तों, तो मैं आप सभी से यही उम्मीद करूंगा, जो 24 जुलाई को हम बैच चालू करने जा रहे हैं, आप एक बार आके देखिए कि कैसे हम आपकी अंग्रेजी को उस लेवल तक ले जा सकते हैं जहाँ पे कोई भी दूर दूर तक ये नहीं सोच सकता कि मैं पहुँच सकता हूँ। आप भी नहीं सोच सकते। आज आप 0 पे आओगे और जिस दिन इस इंस्टीट्यूट से जाओगे ना पढ़ के, आप हीरो बन के जाओगे। किसी भी कंपटीशन में कोई माइकल लायल नहीं है जो आपको सफल होने से, तो ये मैं पूरा चैलेंज के साथ कह रहा हूँ और इस चैलेंज को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एक बार आके ये देखो कि कैसे आप अंग्रेजी में आज तक गंवाते आए, अब यहाँ से कमाते हुए। तो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करूँगा 24 जुलाई को ठीक शाम 4 बजे आप लोगों से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।